भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 752 नए केस आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा मामले भी केरल राज्य में ही आए और अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस भी केरल में ही चल रहे हैं। WHO का कहना है कि एक महीने में दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में 52% तक की बढ़ोतरी हुई। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि हर बार सर्दियों के सीजन में कोरोना की नई लहर आती है और इस बार भी कोरोना का एक नया वेरिएंट आया, आपको पता होगा JN.1 वेरिएंट। इस नए सब वेरिएंट को लेकर 5 बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। आज की कोरोना बुलेटिन में ताजा बड़ी खबरें देखेंगे। कोरोना बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में देखिए आप देश में कितनी तेजी से फैल रहा JN.1 वेरिएंट। अब तक इस वेरिएंट के भारत में कुल 22 मामले सामने आ चुके हैं और किन किन राज्यों में सामने आए। राज्यों की बात करें तो भारत के 11 से भी ज्यादा राज्यों में कोरोना का यह नया वेरिएंट JN.1 फैल चुका है। ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले फ्रांस में आए। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में भी ये वेरिएंट फैल चुका है। अमेरिका में तो सितंबर महीने में ही इस नए कोरोना वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। अब तक दुनिया भर के देशों की बात करें तो 41 से ज्यादा देशों में कोरोना का यह नया वेरिएंट फैल चुका है। स्वास्थ्य एक्सपर्ट और WHO का भी कहना कि सावधान हो जाएं, क्योंकि ये नया वेरिएंट कहीं न कहीं देखा जाए तो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। WHO ने कहा कि इस JN.1 सब वेरिएंट के फैलने से कोरोना के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी हो सकती है, खास करके उन देशों में जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ठंड के समय कोरोना अपने आप को ज्यादा जल्दी फैलाता है। ये कोरोना का सब वेरिएंट JN.1 क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी आपको पहले भी बताई थी। इसके लक्षण तो वही सामान्य लक्षण है दोस्तों, बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, जो मतलब कोरोना के बेसिक लक्षण होते हैं ना, उन्हीं से मिलते जुलते लक्षण है। हमारे देश की कई राज्य सरकारों ने मास्क को लेकर भी फिर से पाबंदियां लागू कर दी है। मास्क की वापसी हो चुकी है, क्योंकि कोरोना के साथ साथ वायु प्रदूषण को लेकर भी खतरा मंडरा रहा। दिल्ली में कल ही आपको पता होगा फिर से ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू कर दी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन चालकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। निर्माण कार्यों समेत दिल्ली में और कई नई सारी पाबंदियां लगाई गई। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़ के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी, लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाने की सलाह भी दी गई है। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल त्योहार आ रहे हैं, इस मौके पर आप भी सावधान रहें। सेलिब्रेशन में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर ही जाएं। भारत में कोविड और फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी के बीच हमारे देश के डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले 15 दिन काफी अहम रहेंगे। मकर संक्रांति के बाद जब ठंड कम होना शुरू होगी, उसके बाद कोरोना के मामलों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी सर्दी के महीने में कोरोना की नई लहर भी आ सकती है, इसलिए आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी देखिए फिर से सताने लगा कोरोना का डर। संदिग्ध मरीजों की RT-PCR जांच भी अब अनिवार्य होगी। कोरोना को लेकर योगी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई। छत्तीसगढ़ के एम्स हॉस्पिटल में नर्स समेत 3 कोविड पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री साय ने समीक्षा बैठक ली। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए नई गाइडलाइंस भी जारी की। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 9 कोरोना के नए मामले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 32 से ज्यादा हुई। सिर्फ अहमदाबाद में ही एक ही दिन में 6 से ज्यादा मामले आए। राजस्थान सरकार का भी कहना है कि कोरोना केस बढ़ने पर फिर से मास्क लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। टूरिस्ट सीजन होने से संक्रमण फैलने की आशंका भी ज्यादा है। कोविड मैनेजमेंट टीम भी बनाई गई राजस्थान की नई सरकार द्वारा। मैंने आज सुबह ही आपको एक खबर बताई थी कि राजस्थान के जयपुर में तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। जी हाँ, देखिए जरा आप, सिर्फ 1 महीने का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया राजस्थान जयपुर में। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कोरोना कितना खतरनाक है। छोटे बच्चों को भी ये नहीं बख्श रहा। हम सबको मिलकर सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हम सभी कोरोना से लड़ सके। केंद्र सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। जहां तक हो सके मास्क का इस्तेमाल करें तो और बेहतर है। हालांकि मास्क को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से अभी अनिवार्य नियम लागू नहीं किया है, लेकिन फिर भी सलाह जरूर दी गई है। और दोस्तों भारत में जो मैंने आपको बताया ना, पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 752 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। उनमें देखिए आप अलग अलग राज्यों का आंकड़ा। केरल में 565 नए केस आए। एक्टिव केस भी सबसे ज्यादा केरल में ही चल रहे हैं। और केरल तो मानो कोरोना का हब बन गया, क्योंकि जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई ना, यही राज्य से कोरोना की भारत में शुरुआत हुई थी और मौतों की संख्या का आंकड़ा भी यही सबसे ज्यादा रहा। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटों में कितने आए, ये लिस्ट आप देख सकते हैं इस टेबल में। और बाकी वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।